वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थकलियाल और शो का अब वो पड़ाव जहां पर हम आपको आपके जॉब इंटरव्यू के लिए तैयार करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि पर्सनल फाइनेंस का शो जहां पर हम आपको निवेश की रणनीतियां बताते हैं, वहां पर हम आपको जॉब इंटरव्यू के लिए क्यों तैयार कर रहे हैं। जब तक जॉब नहीं लगेगी आपकी कमाई कैसे शुरू होगी। तो हम चाहते हैं कि आप जब नौकरी के इंटरव्यू के लिए जाएं, खासतौर से पहले इंटरव्यू के लिए जाएं, तो तैयार होके जाएं ताकि अपने आप को सही तरह से प्रेजेंट कर सकें, पिच कर सकें। मेरे साथ पर्सनालिटी कोच स्नेहा गुप्ता जुड़ गई हैं। स्नेहा, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। आप पर्सनालिटी कोच हैं। कितने सारे सवाल आते होंगे जब लोग जॉब इंटरव्यूज के लिए जाते हैं, आप कैसे तैयार करती हैं उनको? किस तरह के सवाल पूछते हैं लोग? बहुत तरीके के सवाल आते हैं मिस कविता, एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि लोग इतना पढ़ाई करने के बाद भी एक इतने अहम अपने लाइफ के ऐसी सिचुएशन में आकर के बहुत नर्वस हो जाते हैं। इतने सारे सवाल होते हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उनको उन सवालों पे ध्यान देना चाहिए जो कई सालों से पूछे जा रहे होते हैं। ओके तो देखिए, सही कहा आपने, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बड़ी बड़ी डिग्रियां और प्रोफेशनल स्किल्स अपना तो लेते हैं, लेकिन अपने आप को उस तरह से प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, अपनी इंटेलेक्ट को वो बयां नहीं कर पाते हैं, और कहीं ना कहीं यहीं पर नंबर जो है वो छूट जाते हैं। क्योंकि अगर आपके पास अच्छी खासी डिग्री है, लेकिन अगर आप अपने ज्ञान के बारे में और अपने अनुभव के बारे में सामने वाले को बता नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका नंबर पीछे हो जाता है जहां तक कैंडिडेट्स की बात है। तो अब अगर कोई जा रहा हो इंटरव्यू देने के लिए, खासतौर से उस तबके की बात कर रही हूं जो कि युवा है और पहली बार नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो पहली कुछ चीज़ें क्या तैयार कर लेनी चाहिए, होमवर्क क्या कर लेना चाहिए? सबसे पहले तो अपने पर्सनल ब्रांड पे काम कर लेना चाहिए। पर्सनल ब्रांड मतलब ब्रांड हम सभी का होता है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन पर्सनल ब्रांड यहाँ पे प्रोफेशनल ब्रांड। आपके पास जो भी नॉलेज है, जैसे आपने कहा मिस कविता, नॉलेज और एक्सपर्टीज हमारे पास है, लेकिन अगर लोगों को नहीं पता है कि हमारे पास है वो नॉलेज, वो एक्सपर्टीज, तो हमारी ब्रांडिंग इतनी हाई नहीं होती है। तो जितने भी युवाएं हैं जो आप अपने फर्स्ट जॉब पे जा रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना सोशल मीडिया में आप अपने आप को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने प्रोफेशनल सोशल मीडिया हैंडल जैसे लिंक्डइन होता है, उसको मैं अभी सारे क्लाइंट्स को और बहुत इनकरेज करती हूँ कि अपना एक स्ट्रॉन्ग लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओ, जिसमें आप अपनी एक्सपर्टीज, अपनी इंडस्ट्री का नॉलेज, अपने एक्सपर्टीज को अच्छी से एक्सप्रेस कर सके। सो इट बिकम्स वेरी इजी जब कंपनी आपको ढूंढती है, रिक्रूटर्स आपको ढूंढते हैं, तो एक क्लिक ऑफ बटन से उनको पता चल जाता है कि आपकी क्या अचीवमेंट्स है, आपकी क्या अकम्पलिशमेंट्स है, आपको कितना पैशन है अपनी इंडस्ट्री के बारे में, आप कितना जानते हैं। सो दिस इज बिकम वेरी इजी नाउ टू बिल्ड अपना प्रोफेशनल पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना अब बहुत आसान हो गया है, एंड एवरी पर्सन शुड टेक एडवांटेज ऑफ इट। तो लेकिन स्नेहा, यहाँ पर हमारी सोशल मीडिया की जो प्रेजेंस है उसको रिक्रूटर्स कितना सीरियसली लेते होंगे? बहुत सीरियसली। आज अपना लिंक्डइन प्रोफाइल और अपना लिंक जो है आज हर रिक्रूटर ढूंढता है। जो आप अपना रेज्यूमे सबमिट करते हैं जॉब एप्लीकेशन से, इट हैज बिकम अ वेरी वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर टोटल ब्रांडिंग। रिक्रूटर्स आजकल सोशल मीडिया को बहुत अच्छी तरीके से परखते हैं, एंड टू माय बेस्ट ऑफ नॉलेज लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर आल्सो डूइंग इट। ये आप केवल भारत की बात कर रही हैं या विदेशों की बात भी कर रही हैं? Dono. So I have a lot of contacts in outside recruitment agencies as well, हाँ हाँ। and this is the most latest thing. And इस LinkedIn प्रोफाइल और काफी दूसरे प्रोफेशनल सोशल मीडिया प्रोफाइल में अपना ब्रांडिंग करने से लोगों को तो पता चलता ही है कि आपका क्या नॉलेज है, आपकी क्या एक्सपर्टीज है, बट इट हेल्प्स यू बिल्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल। सो इससे क्या होता है कि लोग आपके बारे में बहुत क्लियरली परसीव कर सकते हैं कि ओके, वेयर यू आर गोइंग एंड वेयर यू वांट टू गो। चलिए, तो लिंक्डइन पे तो हमारा प्रोफाइल बन गया स्नेहा, ठीक है। हमारे पास ज्ञान भी बहुत ज़्यादा है, हमने बहुत डिग्रियां ले रखी हैं, हमारे पास अच्छा खासा रेज्यूम है जहाँ पर हमने अपने तमाम स्किल्स को डाल दिया है, लेकिन कैसे डाला है, क्या वो ज़रूरी है? वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक जो मैं आपको बताने वाली हूँ, जो मेरे बहुत क्लाइंट्स करते हैं, चाहे वो यंग से यंग फर्स्ट टाइमर एप्लीकेशन हो, जॉब एप्लीकेशन हो, या बहुत ही एक्सपीरियंस्ड, वो उनका
एक ही फॉर्मेट ऑफ रिज्यूमे वो हर जॉब में अपना प्रेजेंट कर देते हैं. सो दैट इज अ बिग ब्लंडर. आपको अपना रेज्यूमे अगर एक कंपनी में भी 2 डिपार्टमेंट्स में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो भी आपको 2 डिफरेंट रेज्यूमे सबमिट करनी पड़ेगी. व्हाई? बिकॉज द कंपनी इज लुकिंग कि जो इस जॉब डिस्क्रिप्शन में उनके स्किल्स की जो रिक्वायरमेंट है, जो कीवर्ड्स है, वो इमीडिएटली आपके रेज्यूमे में रिफ्लेक्ट करना चाहिए. So your resume is like your first presentation of your brand, right? तो उसको आप बिल्कुल कस्टमाइज करके हर जॉब प्रोफाइल में इसको लगाइए. बढ़िया बात कही है आपने। लेकिन क्या ऐसा कुछ है कि आपका जो रेज्यूमे है वो केवल एक ही पन्ने का होना चाहिए, ये कोई ऐसे नियम है क्या? Yes, because there are a lot of theories and researches where they जो कहते हैं कि एक रिक्रूटर आप between 6 to 7 seconds आपके रेज्यूमे को स्कैन करता है. So that is good enough for a recruiter to hire you or not hire you. वो वही स्किल सेट्स और कीवर्ड स्कैन करता है आपके एक पन्ने में. जब तक आपके पास 10 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस नहीं है, यू शुड ऑलवेज अवॉइड कि आप वही अचीवमेंट्स और वही क्वालिफिकेशंस रेज्यूमे में डालिए. यू डोंट हैव टू पुट एवरीथिंग. जब आपके पास बहुत क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं, then you have to stop putting things which is of no importance. Say for example, आप अपना हाई स्कूल डिग्री डालने की कोई जरूरत नहीं है. So you have to see what is important and you have to put it like a concise piece of information. सब कुछ डालना is not important, which is why it's very very important to put the relevant piece of information. और जब आप नए नए हैं under 10 years of experience, try to put everything in one sheet only. और अगर 2 sheet भी है तो आगे पीछे ही होनी चाहिए, not like a 1 pager and a 2nd pager. तो हम जब ये रेज्यूम बनाते हैं तो किस फॉर्मेट में बनाएं, किस फॉन्ट में बनाएं, ये सब चीज़ें भी मायने रखती हैं क्या स्नेहा? Yes, very classic and traditional fonts यूज करने चाहिए. 10 से 12 साइज का फॉन्ट होना चाहिए so that it is readable and nothing fancy. कुछ भी फैंसी नहीं होना चाहिए रेज्यूमे का कोई पेपर या टू मच डिजाइन. इट शुड बी सिंपल एंड इफेक्टिव. रिक्रूटर आपके स्किल सेट्स और आपकी क्वालिफिकेशंस के बेसिस पे आपको रिक्रूट करता है, ना ही. एंड यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो आपने फॉर्मेट बोला है, कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं होता. आजकल तो गूगल करेंगे तो बहुत सारे फॉर्मेट्स मिल जाते हैं. व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट इज कि आप किस तरीके से उनको वाइट स्पेसिंग और अपने एक्सपीरियंसेस जो जॉब डिस्क्रिप्शन में मैटर करते हैं उनको हाईलाइट कीजिए, और बाकी सब चीजें यू कैन टेक इट डाउनवर्ड्स. सो a resume's format is most important कि जो relevant चीजें उनको highlight कीजिए, have the right amount of spacing and don't put irrelevant information like आपका marital status, nationality, your picture. आजकल एक नया trend है to put a photograph on your resume, which is absolutely not required. अच्छा, ये आपने बहुत अच्छी बात क्लियर की है, क्योंकि जितने फॉर्मेट्स भी आजकल ऑनलाइन लोग देखते हैं उसमें पिक्चर होना बहुत ज़रूरी ऐसे बताया जाता है. बहरहाल लिंक्डइन हो गया, रेज्यूम हो गया. अब जो सवाल आएंगे, नहीं उससे पहले आपकी ड्रेसिंग, आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी लुक, आपकी अपीयरेंस पर मैं चाहती हूँ कि आप कुछ बताएं, क्योंकि वो भी बहुत मायने रखती है. Absolutely, बहुत. So try to wear something comfortable, clean and straight. और क्या आप पहनते हैं, थोड़ा सा इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री भी मैटर करता है मिस कविता. सो इफ यू आर गोइंग टू अ वेरी वेरी कंजर्वेटिव इंडस्ट्री, जैसे कि फाइनेंस इंडस्ट्री हो गया, सो यू मस्ट चूज लेस कलरफुल और मोर सॉलिड कलर्स, लेस प्रिंट. कॉलर इज वेरी इंपॉर्टेंट. कॉलर से आपके अपीयरेंस में शार्पनेस दिखती है. बट ऑलवेज रिमेंबर दैट वॉट एवर यू वेयर, कुछ ऐसा पहने जिससे आप कंफर्टेबल हो. फॉर गर्ल्स एंड वुमेन यू कैन अप्लाई अ लिटिल minimal to negligible makeup, not too much loud makeup, not too much jewelry, not something which is taking, जो लोग आपको देखना चाहते हैं आपके पूरे you don't have to, you have to look presentable and simple and effective. However, industries like creative industries जो होती हैं, वहां पे आप फिर भी अपने कलर्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. विद फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज, कीप इट ब्लैक, कीप इट ग्रे, कीप इट ब्लू, कीप इट नॉन प्रिंटेड. अपने शूज का बहुत ध्यान रखिए. डोंट वेयर एनीथिंग दैट यू आर अनकंफर्टेबल विद. डोंट, preferably wear black because it's the most conservative color and it goes well with everything. But at the same time, don't wear very high heel stilettos, colorful stilettos, which you are also uncomfortable जब आप अपने आप को present कर रहे हैं.
सो द फोकस जस्ट शिफ्ट्स। लोग आपको सुनना कम और आप जिस तरीके से अपने आप को फिजिट करेंगे उस पे ज्यादा फोकस चला जाएगा। सो यस, योर प्रेजेंटेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मेक श्योर योर क्लोथ्स आर, आप अपने एक दिन इंटरव्यू से पहले अपने कपड़े पे पूरा ध्यान दीजिए। इट इज क्लीन, इट इज रिंकल फ्री, दे आर कंफर्टेबल क्लोथ्स, कोई धागा कोई थ्रेड नहीं निकल रहा है। All of these small detailing really matters. Wear fresh clothes, don't wear clothes which haven't जो अच्छी से धुले हुए नहीं हो। So just be effective, simple, and that is all. अब सवालों का सामना कैसे करें, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत मेजर रोल प्ले करता है उन सवालों के लिए भी जिनके जवाब आप जानते हो, उन सवालों के लिए भी जिनके जवाब आप नहीं जानते हो या जिनका जवाब देने से आप हिचकिचा रहे हो। इनका सामना कैसे करें? मिस कविता, क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए मेरे पास दो आंसर्स है यहाँ पे आपके ऑडियंस के लिए। नंबर वन, आपके मन में पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए, वेयर डू यू वांट टू गो। जो रिक्रूटर होता है, सामने वाला जो भी सवाल पूछता है, टेक्निकल सवाल भी पूछता है, और दूसरा आपके आपके एटीट्यूड को वो जज करना चाहता है। आपके पास हर सवाल का जवाब टेक्निकल सवाल नहीं हो सकता है। सो इवन इफ यू कैन आंसर 8 में से 10 सवाल, 7 भी चलेगा, बट दे विल थ्रो सम बिहेवियरल क्वेश्चंस, और आपका एटीट्यूड और आपकी क्लैरिटी वो परसीव करते हैं कि आप कितने पैशनेट है इस इंडस्ट्री में, आप अपने आप को किस तरीके से मैनेज करते हैं। ये सब चीजें जो होती हैं, एक मेरे पास बहुत इफेक्टिव टूल है, उसको कहते हैं स्वॉट एनालिसिस, जो मैं अपने हर क्लाइंट्स को बोलती हूँ। सिंपल है लेकिन थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, बट बहुत ही इफेक्टिव है। इसको कहते हैं स्वॉट, SWOT, स्ट्रेंथ और वीकनेस। जब आपको अपने स्ट्रेंथ और आपको अपने वीकनेसेस पता होते हैं रिलेटेड टू द इंडस्ट्री, कि मैं इस इंडस्ट्री में जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो मेरे पास ये स्किल सेट है, सो दैट बिकम्स योर स्ट्रेंथ। इससे आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी। थ्रेट वो हो जाएंगे, वो सब चीजें, वो सारे स्किल्स जिस इंडस्ट्री में आप जा रहे हैं और वो स्किल सेट्स आपके पास अभी तक नहीं है, तो वो आपके लिए थ्रेट हो जाएंगी। ये क्लैरिटी होने से आप अपने आप को रिक्रूटर के सामने बहुत अच्छी से प्रेजेंट कर सकते हैं। द रिक्रूटर इज नॉट लुकिंग फॉर हर क्वेश्चन का आपके पास जवाब होना चाहिए। यस, इफ इट इज अ टेक्निकल फील्ड तो आपको मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर्स आने चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट 60 to 70% इज गुड इनफ। बट जिस सवाल का जवाब आपको नहीं भी आता है, यू हैव द एटीट्यूड टू शो, आपको वो एटीट्यूड दिखाना है दैट इवन इफ आई डोंट नो, आई एम पैशनेट अबाउट दिस इंडस्ट्री और मैं सीखने के लिए रेडी हूँ। दैट इज वॉट द रिक्रूटर इज लुकिंग फॉर। वो चाहता है उस बंदे को हायर करना जो कंपनी को साथ साथ ग्रो करे। सो यू हैव टू प्रेजेंट योर सेल्फ लाइक दैट। एंड हाउ टू आंसर दीज क्वेश्चंस, a lot of these questions are very common, मिस कविता, तो वो काफी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अपने स्वॉट एनालिसिस के बाद आपके पास बहुत क्लैरिटी हो जाती है। क्वेश्चंस लाइक वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years, आप अपने बारे में कुछ बताइए, आप इस इंडस्ट्री में व्हाई हैव यू एंटर्ड दिस इंडस्ट्री। दीज आर सम वेरी सिंपल क्वेश्चंस, वेरी बेसिक क्वेश्चंस, लेकिन लोग यहीं पे बिल्कुल नम और मम हो जाते हैं। यू हैव टू हैव प्रैक्टिस्ड एंड वेल थॉट आंसर्स फॉर दिस। इससे रिक्रूटर को पता चलता है कि आपके पास कितनी क्लैरिटी है। बिल्कुल। आखिरी सवाल, अपने पैकेज की बात कैसे करें, क्योंकि अगर आप फ्रेशर हैं तो आप तो खैर जो भी आपको पैकेज ऑफर कर रहे होंगे, अगर आपको वो समझ में आता है तो ठीक, और अगर नहीं तो बार्गेन करने की जो एक क्वालिटी होती है वहाँ पर कहीं ना कहीं लोग कम पड़ जाते हैं। और अगर आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तब भी हम देखते हैं कि लोगों को अपने पैकेजेस पर बार्गेन करना नहीं आता। तो इसके लिए क्या कोई ट्रिक्स हैं? थ्रू मेनी प्लेटफॉर्म, सबसे पहले आपको अपनी इंडस्ट्री के बारे में रिसर्च करके पता करना चाहिए कि व्हाट इज द रेंज ऑफ सैलरी जो लोगों को मिल रहा है। एंड देयर आर मेनी साइट्स लाइक ग्लासडोर, लिंक्डइन, ये सभी आपको एक रेंज बता देंगी कि इस क्वालिफिकेशंस के बेसिस पे इस जॉब पे इतना रेंज आप आपकी जो जॉब है वो आप डिमांड कर सकते हैं। बेस्ड ऑन दैट, अगर रिक्रूटर आपको जो भी ऑफर करता है एंड इफ यू फील इट इज लो, यू कैन ऑलवेज, इंस्टेड ऑफ गिविंग देम अ नंबर, एक नंबर मत दीजिए, बट गिव देम अ रेंज दैट बेस्ड ऑन माय रिसर्च आई हैव कम टू नो दैट दिस इज द इंडस्ट्री रेट एंड आई वुड लाइक टू बी अप्रिशिएटेड फॉर दिस। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, एक कॉलेज स्टूडेंट ही हो, बट यू मस्ट नेगोशिएट।
नेगोशिएशन इज योर राइट। आप कभी भी को जो ऑफर किया वो एक्सेप्ट मत कीजिए। आई टेल ऑल माय क्लाइंट्स, वट एवर यू हैव बीन ऑफर्ड ऑलवेज नेगोशिएट। एंड 90% ऑफ द चांस होता है कि उनको अपना ऑफर जो आप वो रेंज देते हैं उसमें एटलीस्ट 10% हाइक उनको मिलता है। दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम मिस कविता। लोग सोचते हैं कि आई शुड नॉट नेगोशिएट, जो मुझे मिल रहा है उसी में दिस इज गुड इनफ। आई से negotiation is your right. You must negotiate every time, whether you are a fresher, चाहे वो आप internship कर रहे हो या किसी भी platform में जा रहे हो, you must negotiate your salary. But you can only negotiate once you have done your research. तो research कीजिए, get a range and ask for it. चलिए, बहुत बढ़िया, आपने काफ़ी बुनियादी बातें और छोटी छोटी बातें मेरे ख्याल से जो सामने आ रही हैं, अक्सर लोग इससे मिस भी कर जाते हैं। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास आपके अंदर बहुत ज़्यादा होना चाहिए मेरे ख्याल से। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जितना ज़रूरी है उतना तो होना ही चाहिए, क्योंकि उससे आपकी आधी जंग वहीं आप जीत जाते हैं। स्नेहा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम टिप्स हमारे दर्शकों को आज देने के लिए। Thank you so much. हम आगे बढ़ेंगे और